नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए अहोई अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार अपने 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी के साथ रहता था। दिवाली से कुछ दिनों पहले घर के आंगन को लीपने के लिए साहूकार की बहुएं और उसकी बेटी मिट्टी लेने के लिए गई। खोदते समय साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याहू के बच्चे मर गए। यह देखकर स्याहू नाराज हो गई और बोली, जिस तरह तूने मेरे बच्चे मारकर मुझे निसंतान किया है, उसी प्रकार से मैं तुझे भी निसंतान कर दूंगी। मैं तेरी कोख बांध दूंगी। यह बात सुनते ही साहूकार की बेटी डर गई। उसने अपनी सभी भाभियों से अपने बदले कोख बंधवाने के लिए कहा, परंतु उसकी सभी भाभियों ने मना कर दिया। लेकिन छोटी भाभी नंद के बदले अपनी कोख बनवाने को तैयार हो गई। उसके बाद से जब भी छोटी बहू के कोई संतान होती, वह 7 दिनों के बाद मर जाती थी। हर साल अहोई अष्टमी का व्रत आता। एक तरफ उसकी सभी जेठानियाँ व्रत करती, कथा सुनती और अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना करती, तो दूसरी ओर छोटी बहू अपने घर में रोया करती। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन एक ब्राह्मण को बुलवाया गया और इसका समाधान पता लगवाया गया तो ब्राह्मण बोले, इस श्राप से मुक्ति के लिए तुम्हें सुरई गाय की सेवा करनी होगी। सुरई गाय स्याऊ की सहेली है। उसके कहने पर यदि स्याऊ तुम्हारी कोख छोड़ दे तो तुम्हारे बच्चे जी जाएंगे। यह सुनकर छोटी बहू ने अगले दिन से ही सुरई गाय की सेवा करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह तड़के उठकर उसका गोबर आदि साफ करती, उसे चारा डालती और साफ पानी भर दिया करती थी। सुरई गाय ने सोचा, यह सुबह सुबह मेरी सेवा कौन करता है, इसका पता लगाना होगा। अगले दिन सुरई गाय जल्दी उठ गई और देखती है कि साहूकार की सबसे छोटी बहू सारा काम कर रही है। यह देखकर सुरई गाय बोली, तुम किस लिए मेरी सेवा कर रही हो? वह बोली, माता, स्याऊ ने मेरी कोख बांध रखी है, जिस वजह से मेरे बच्चे नहीं जीते। यदि आप उनसे कहकर मेरी कोख खुलवा दे तो मैं आपका उपकार मानूंगी। यह सुनकर सुरई गाय उसके साथ 7 समंदर पार स्याऊ माता के पास चल दी। रास्ते में थक हार कर वे दोनों एक पेड़ की छांव में बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वह दोनों बैठे थे, उस पेड़ के ऊपर से गरुड़ पंखी का घोंसला दिख रहा था, जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे थे। थोड़ी देर बाद में साहूकार की छोटी बहू ने देखा कि वहाँ एक सांप उनके बच्चों को खाने के लिए आया है। यह देखकर छोटी बहू ने उस सांप को मार डाला। जब गरुड़ पंखी वहाँ आई तो उसने पेड़ के आसपास रक्त देखा, जिससे देखकर उसे लगा कि इसने मेरे बच्चे को मार दिया है। वह अपनी चोंच से साहूकार की छोटी बहू को मारने लगी। तब वह बोली, मैंने तुम्हारे बच्चे को सांप से बचाया है और तुम मुझे ही मार रही हो। यह सुनकर गरुड़ पंखी खुश हो गई और बोली, तुम जो चाहो मुझसे वर मांग लो। तब छोटी बहू बोली, बहन, 7 समंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, तुम हमें वहाँ तक पहुँचा दो। गरुड़ पंखी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाया और 7 समंदर पार स्याऊ माता तक पहुँचा दिया। स्याऊ माता सुरई गाय को देखते ही प्रसन्न हो गई और बोली, आओ बहन, बड़े दिनों बाद आई हो। अब आ ही गई हो तो मेरे बालों से जुएं तो निकाल दो। तब सुरई गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने स्याऊ माता के सिर से सारे जुएं निकाल दी। इस पर खुश होकर स्याऊ माता ने छोटी बहू को आशीर्वाद दिया कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। यह सुनकर छोटी बहू बोली,
माता, मेरे तो एक भी संतान नहीं है। स्याऊ माता ने पूछा, ऐसा क्यों? तो वह बोली, माता, यदि आप वचन दें तो मैं इसका कारण आपको बता सकती हूँ। स्याऊ माता ने उसे वचन दिया। स्याऊ माता को वचनबद्ध करके छोटी बहू बोली, माता, मेरी कोख आपके पास बंधी है, उसे खोल दे। यह सुनते ही स्याऊ माता बोली, अरे मैं तो तेरी बातों में आकर धोखा खा गई। तूने तो मुझे ठग लिया। जा, मैं तेरी कोख खोलती हूँ। अब तू घर जा और घर जाकर अहोई माता का उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। साहूकार की बहू घर लौटी तो देखी कि उसके घर में उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। यह देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। उसने 7 कढ़ाई 7 अहोई बनाई और अहोई अष्टमी का उद्यापन किया। इधर दूसरी ओर जेठानियाँ बोली, चलो सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, अभी छोटी बहू का रोना धोना शुरू हो जाएगा। जब काफ़ी देर तक उसकी आवाज़ नहीं आई तो भाभियों ने अपने बच्चों से पता लगाने भेजा। बच्चों ने आकर बताया, माँ, वहाँ तो उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। यह सुनते ही सभी जेठानियाँ छोटी बहू के घर पहुँची और पूछने लगी, तुमने अपनी कोख कैसे खुलवाई? तब वह बोली, भाभी, स्याऊ माता ने मुझ पर कृपा करी है और मेरी कोख खोल दी। सभी लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगे। हे अहोई माता, जैसे आपने पहले साहूकार की छोटी बहू पर कोप किया, वैसा किसी पर मत करना, और जैसे बाद में उस पर कृपा करी, वैसा ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। जय अहोई माता।